अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू में। एक कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पर, यानी कि ठंडा रेगिस्तान। रेगिस्तान का नाम आपने सुना होगा, लेकिन जब ठंडा रेगिस्तान की बात आती है तो हम सोचते हैं कि क्या रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है। तो बिल्कुल स्कर्दू में सरफरंगा यहाँ मकाम का नाम है। बाबे शुगर भी इसको कहते हैं और यहाँ पर बाबे शुगर आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिकली इस जगह को जो है वो ये कहते हैं, और ये पूरा जो है वो रेगिस्तान है। कोल्ड डेजर्ट इसे कहते हैं। बेसिकली ये बल्तिस्तान के इलाके में आता है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जीप्स मिलेंगी। यहाँ पर जीप रैली होती है हर साल। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग समेत यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो खेल हैं वो यहाँ पर कराए जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो किस तरह से एंटरटेन होने के लिए आते हैं। और ये काफ़ी बड़ा जो कोल्ड डेजर्ट है, ये काफ़ी बड़ा है। पहाड़ों के बीच में ये कोल्ड डेजर्ट वाक़या है और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये ठंडा होता है। ये ठंडे इलाके में है, आसपास वादियाँ हैं, तो इस वजह से इसकी ये खासियत है कि ये इंतहाई जो है वो कोल्ड होता है और गर्मी का एहसास यहाँ पर नहीं होता। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। जैसे अमूमन हम किसी मैदानी इलाके में जाते हैं, हम सहराए थर चले जाएं तो लाजमी बात है हमें गर्मी का एहसास होगा, बट ये खुला एक मैदान है, इसीलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। और यहाँ पर जीप समेत मुख्तलिफ़ किस्म के जो गेम्स हैं वो मुनक़िद किए जाते हैं। यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है और इसके अलावा लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए रुख करते हैं। फायरिंग रेंज भी जी यहाँ पर है, फायरिंग भी की जाती है। तो लेट्स सी हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पर एक गेम है। तो यहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग जो है वो की जाती है। यहाँ पर लोग शौक़ से आते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं और अब दूसरे लोग की तैयारियाँ कर रहे हैं। और इस पर यहाँ पर लाइन में जीप्स खड़ी होती हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, अपने शौक़ पूरे करते हैं। और ये आपको सामने एक पहाड़ नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है सरफरंगा, यानी कि ये सरफरंगा डेजर्ट है और ये बल्तिस्तान का इलाका है। बल्तिस्तान भी पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये पूरा जो कोल्ड डेजर्ट है उसका ये व्यू है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और ये है फायरिंग रेंज। यहाँ पर भी जो है वो जिनको फायरिंग का शौक़ होता है वो अपना ये वाला शौक़ यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्तिस्तान में कोल्ड डेजर्ट के मकाम पर और यहाँ पर अगर जीप्स की तादाद देखें तो मेरे अकब में आपको जीप्स नज़र आ रही होंगी। लाइन में ये खड़ी हुई है। यहाँ पर लोग आते हैं, एंटरटेन होते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोल्ड डेजर्ट है। वैसे तो आपने रेगिस्तानों का नाम सुना होगा और जब किसी सहरा का नाम आप सुनते हैं तो आपके जहन में आता है गर्म तरीन इलाका, यानी कि सहराए थर। जब आप सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि यार ये कितना गर्म इलाका होगा, लेकिन ये आपको जो वादियाँ दिखाई दे रही हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये बेसिकली इसकी खूबसूरती है। ये कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, रेगिस्तान है यहाँ पर और इसके इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो इस रेगिस्तान को कवर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जीप्स मौजूद हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का जो सामान है वो मैसर है। लोग यहाँ आते हैं, शहरी यहाँ के मकामी ना से बल्कि दीगर शहरों से लोग आते हैं और इस जगह को इंजॉय करते हैं। पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर की जा रही है और इसके अलावा अगर आप देखें जीप रैली यहाँ पर हर साल मुनक़िद की जाती है। और इसके अलावा शहरियों की बड़ी तादाद का तांता यहाँ पर बना रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी पैराग्लाइडिंग किस तरह से हो रही है। अब मिट्टी तोड़ रही है, लेकिन साथ साथ जो मनाजिर है पैराग्लाइडिंग के बड़े ही ज़बरदस्त मनाजिर हैं। और इस जगह की सबसे अच्छी एक और बात यह है कि यहाँ पर धूप तो होती है लेकिन कभी भी बादल आ जाते हैं और इस वक्त यहाँ पर इस एरिया को बादलों ने घेर लिया है और इस जगह की खूबसूरती में और भी इजाफा हो गया है। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली कहलाता है कोल्ड डेजर्ट, जो कि बल्तिस्तान में वाक़ है। और यहाँ पर हर साल जीप रैली एक बहुत बड़े पैमाने पर मुनक़िद की जाती है और शहरियों के लिए यहाँ पर काफ़ी तफरीह का सामान भी है। मेरे साथ यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस इलाके की खूबसूरती के साथ साथ खासियत क्या है। जीप्स नज़र आ रही हैं, इसके अलावा दीगर सामान भी है। क्या क्या होता है सर यहाँ पे? यहाँ पे आपको जीप सफारी मिलेगी,
जो कि गोल्ड डेजर्ट का आपको सफारी कराएंगे, जिस तरह दुबई में होता है सेम उस तरह यहाँ पे। ठीक है। दूसरा पैराग्लाइडिंग है, पावर ग्लाइडिंग है, हॉर्स राइड है, ट्रेल बाइक है, क्वाड बाइक है, सब कुछ यहाँ पे। दुबई के लेवल की जी यहाँ पर रैली बिल्कुल ऐसा ही है। दुबई के लेवल की रैली जो लोग खास तौर पर जिसके लिए दुबई रवाना होते हैं, पाकिस्तान के अंदर बल्तिस्तान में ही आपको गोल्ड डेजर्ट मिल जाता है, जहाँ पर आप जो है वो इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में ना सिर्फ हिस्सा ले सकते हैं बल्कि भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। अच्छा, इस जगह के मौसम के हवाले से बताएं, क्या ये कुछ महीने तक ये इलाका क्लियर होता है जिसमें ये तमाम तफरी होती है, या फिर उसके अलावा यहाँ बर्फ़ से ढका हुआ होता है, बंद हो जाता है? ये 4-5 महीने ये ओपन होते हैं। जब ये दिसंबर स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है, 2-3 फीट बर्फ आ जाती है तो ये बंद हो जाता है। फिर जाके मार्च के एंड में जब ये ओपन हो जाते हैं, जब बर्फ सारी पिघल के खत्म हो जाती है तो ये ओपन। मतलब कि जून, जुलाई और अगस्त में आप इसको भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं इस इलाके को। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक ठंडा डेजर्ट है, ये कोई गर्म सहरा नहीं जिधर आप आएंगे तो आप गर्मी से आपके पसीने छूटेंगे। ये एक ठंडा डेजर्ट है जिधर आप आएंगे तो इंजॉय करेंगे। और इस जो वादी है और ये जो सहरा है, इसको चारों तरफ से पहाड़ों ने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने घेरा हुआ है, जिससे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा होता है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। यहाँ पर जीप रैली के साथ साथ बेसिकली सफारी डेजर्ट है, जीप रैली के साथ साथ यहाँ पर दीगर तफरी का सामान है। और मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। आप आए जी, आपको किस तरह कैसा लगता है यहाँ पर जब आप रुक करते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम होता है इधर का। इधर लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बस क्या बताऊँ, मज़े ही मज़े हैं इधर के। यानी कि एंजॉय करते हैं आप इस जगह को। आपने यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है? मैंने तो जीप में हिस्सा किया। जीप में हिस्सा लिया है और यहाँ पर आए शहरियों को कहना है कि वो भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। फीमेल भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें कैसा लगता है इस जगह को एंजॉय करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या कहती हैं, इस जगह की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी है? वेल, डेजर्ट का सुन के सबको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। वी ट्रैवल फ्रॉम इस्लामाबाद डायरेक्टली जो है, और ये बहुत प्यारी जगह है। आई मीन यहाँ पे गर्मी भी नहीं है एंड इट्स अ डेजर्ट। यहाँ पे मतलब नॉट अ डेजर्ट है। और सहरा है, इनके कहने का मतलब है कि सहरा है और बहुत प्यारा सहरा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ठंडा सहरा है, गर्मी नहीं है। और यहाँ पर इंजॉयमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप। अगर बाकी एक्टिविटीज़ में आप नहीं भी पार्ट ले रहे, यू हैव प्लेंटी ऑफ मोर थिंग्स टू डू, बट आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रही हैं? मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे, मतलब आप गर्मियों के मौसम में अगर सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बहुत शुक्रिया जी। गर्मी के मौसम में सर्दी का मज़ा लेना है तो ज़रूर बल्तिस्तान का रुख करें, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरती के साथ साथ तफरीह का सामान भी मुहैया कर रही है। अच्छा, इस वक्त मैं कर रही हूँ जीप का टूर और मुनीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मुनीर भाई, कितना अच्छा लगता है, कितना लोग इंजॉय करते हैं इस जीप के टूर को? ये बहुत इंजॉय करते हैं। जिस तरह दुबई में सफारी होती है ना, उस तरह इधर सफारी होती है जीप की, और बहुत इंजॉय होता है। बहुत इंजॉय होता है। और इस वक्त हम भी गोल्ड डेजर्ट में जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी जो है वो इसका अच्छा समय है, मौसम बहुत ठंडा रहता है और आसपास जो वादियाँ हैं वो इस इलाके को जो कि कवर करती हैं, तो इस वजह से ये इलाका बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस वजह से लोग यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एडवेंचर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये था गोल्ड डेजर्ट जिसकी मैंने आपको सैर कराई। और अभी भी अगर आप देखें आसमान में आपको उड़ते हुए पैराग्लाइडर्स नज़र आ रहे होंगे। बड़ा तफरीह का सामान है यहाँ पर और बहुत मशहूर है। अभी ये बादल यहाँ पर आ गए, यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं चलता। और जून, जुलाई, अगस्त में ये जगह जो है वो ओपन रहती है। इसके अलावा यहाँ पर बर्फ़ आ जाती है, बर्फ़ जब पड़ती है सर्दियों में तो ये जो गोल्ड डेजर्ट है ये इलाका बंद हो जाता है और यहाँ पर फिर दाखिला ममनू हो जाता है। लेकिन 3-4 महीने तक शहरी इस जगह को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। तो दोस्त, गिलगित बल्तिस्तान के जिस मकाम पर मौजूद हूँ, यहाँ पर ये इंडस वाटर है। बेसिकली मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इंडस वाटर गुजर रहा है ये गिलगित बल्तिस्तान से पहाड़ों के बीच में। और इस वक्त पानी का थोड़ा सा प्रेशर मुझे कम लग रहा है। मैं भी इस वक्त दरमियान में ही खड़ी हूँ और कीचड़ है, लेकिन पानी ये अमूमन उस तरफ तक होता है लेकिन यहाँ तक पानी नहीं है। अब इंडस वाटर ये सारा जो है वो यहाँ से इसका गुजर हो रहा है। आसपास इर्द गिर्द ऊंची ऊंची वादियाँ हैं और घूमने फिरने की जगह है और उसका
जो नाम है वो मेरे जहन से निकल गया है, क्या नाम था उसका। तो जी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ये इंडस वाटर है जो कि पहाड़ों के दामन में से गुजर रहा है। पानी का बहाव फ़िलहाल मुझे कम ही दिख रहा है। इस वक्त मैं बिल्कुल किनारे पर ही खड़ी हूँ। यहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर पानी नहीं है, बल्कि ये अकब में आप देख सकते हैं सारा इंडस वाटर है जो कि पहाड़ों के दरमियान में से इसका गुजर हो रहा है। इसके किनारे ऑर्गेनिक विलेज है, यहाँ पर लोग रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो सादा तरीके से बसर कर रहे हैं। पेड़ हैं यहाँ पर, और इसके अलावा इस जगह तक पहुँचने के लिए 1 घंटे की हाइकिंग करनी पड़ती है। दुश्वार गुजार रास्ते हैं, गाड़ी जो है वो उसका रास्ता नहीं है, पत्थरों से गुजर कर आना होता है और यहाँ पर फिर ये मकाम शुरू हो जाता है। इसके अलावा खरपचो फोर्ट है यहाँ पहाड़ के ऊपर ही, उस पर भी हाइक करके जाना होता है और उस पर जो है वो लोग जाते हैं। ये तफरीह का मकाम भी है, लोग यहाँ पर तफरीह के लिए भी आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको करीब से इंडस वाटर दिखाना चाहूँगी। ये इंडस वाटर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो इसका गुजर हो रहा है। पानी का बहाव जैसे जैसे शाम होती है, यहाँ के रहायशियों का कहना है कि वैसे वैसे पानी का बहाव जो है वो अपनी इस बुलंद सतह पर पहुँचता है। इस वक्त मौसम यहाँ का सर्द है, शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जबकि दिन के वक्त मौसम नॉर्मल ही होता है। तो बल्तिस्तान से मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई जगह की आपको सैर कराऊंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।